कोविड-19 के पेश नज़र इम्तिहानात को मुलतवी करने वाली अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी स्कीम के मुताबिक ही यूनिवर्सिटियों में आखिरी साल के इम्तिहानात को सितंबर में कराने पर जाहिर की रजामंदी। गरीबों की मालियाती शमूलियत के लिए शुरू की गई प्रधानमंत्री जनधन योजना के आज 6 साल हुए मुकम्मल। इस स्कीम के तहत अब तक 40.35 करोड़ से ज़ायद खोले जा चुके हैं अकाउंट्स। जापान के वज़ीर-ए-आज़म शिंजो आबे ने अपने ओहदे से दिया इस्तीफ़ा। सितंबर 2021 तक उनकी मुद्दत कार थी, लेकिन इससे कबल सेहत से मुताल्लिक़ असबाब से उन्होंने अपने ओहदे से हटने का किया फैसला। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने हफ्तावारी लॉकडाउन पर सख्ती से अमल किए जाने की बात कही। कोविड-19 के इन्फेक्शन की चेन को तोड़ने के लिए कोशिशें जारी रखने की दी हिदायत। आदाब, खबरों के साथ हाजिर हूँ मैं फरीद आरिफ सिद्दीकी। अब खबरें तफसील से। कोविड के पेश नज़र इस साल कॉलेज के इम्तहानात को मुलतवी किए जाने के मुतालबे वाली अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के स्कीम के मुताबिक ही यूनिवर्सिटियों में आखिरी साल के इम्तहानात सितंबर में मुनक़िद कराने पर रजामंदी जाहिर की है। सुप्रीम कोर्ट ने 30 सितंबर तक इम्तहानात कराने के यूजीसी के सर्कुलर को सही करार दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि रियासती हुकूमत यूजीसी की इजाज़त के बगैर तलबा को प्रमोट नहीं कर सकती। जिन रियासतों को कोरोना बहरान के दौर में इम्तहानात कराने में दिक्कत है, वो यूजीसी के पास इम्तहान मुलतवी करने के लिए दरख्वास्त दे सकती हैं। गौरतलब है कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यूनिवर्सिटियों को दीगर आला तालीमी इदारों में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के निसाबों के आखिरी साल या सेमेस्टर के इम्तहान को 30 सितंबर तक करा लेने की यूजीसी की जानिब से जारी रहनुमा हिदायत को चैलेंज करने वाली अर्जियों पर 18 अगस्त को समाअत मुकम्मल कर फैसला महफूज कर लिया था। गरीबों की मालियाती शमूलियत के लिए शुरू की गई वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की एक अहम स्कीम प्रधानमंत्री जनधन योजना को आज 6 साल मुकम्मल हो गए हैं। इसके तहत अब तक 40.35 करोड़ से ज़ायद अकाउंट खोले जा चुके हैं। इस स्कीम के तहत खोले गए कुल अकाउंट्स में 63.6% देही इलाकों में खोले गए हैं, वहीं 55.2% अकाउंट होल्डर ख़वातीन हैं। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके कहा है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना की बदौलत कई कुंबों का मुस्तकबिल महफूज हो गया है। ज़्यादातर तक मुस्तफ़ीदीन देही इलाकों से हैं और ख़वातीन हैं। इसमें सभी को भी सताइश करता हूँ। उन्होंने कहा कि PMJBY की कामयाब बनाने के लिए अनथक कोशिशें की गई हैं। वज़ीर इत्तलात व नशरियात प्रकाश जावड़ेकर ने जनधन योजना के 6ठे सालगिरह के मौके पर कहा कि इस स्कीम के तहत बैंक अकाउंट होल्डर्स के 63% तादाद उन लोगों की है जो देही माहौल से आते हैं। एक ट्वीट पैगाम में प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि इस स्कीम के शुरू होने से लेकर अब तक 40 करोड़ से भी ज़ायद बैंक अकाउंट खोले गए हैं। बलरामपुर में प्रधानमंत्री जनधन योजना ख़वातीन के लिए नेमत साबित हुई है, जो बैंक अकाउंट की कमी के सबब सरकारी स्कीमों के फ़ायदे से महरूम हो जाती थीं। ज़िले में 4,61,866 अकाउंट प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत खुले हैं, जिनमें 2,52,740 ख़वातीन के अकाउंट हैं, जो मर्दों से ज़्यादा हैं, जिनमें उन्हें मुख्तलिफ़ सरकारी स्कीमों का फ़ायदा मिल रहा है। ज़िले में ख़वातीन के प्रधानमंत्री जनधन योजना के 2,30,000 से ज़ायद एक्टिव अकाउंट्स में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत मुख्तलिफ़ तरह की इमदादी रकम भेजी गई। इन अकाउंट्स में 500 रुपये फ़ी माह के अलावा उज्ज्वला योजना गैस सब्सिडी, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के तहत फ़ायदा भी ख़वातीन के अकाउंट में मिला है। लीड बैंक के मैनेजर ने बताया कि 6 साल कबल हुकूमत की जानिब से ख़वातीन को चूल्हे चौके से छोड़कर बैंक लाने की स्कीम जनधन खातों के नाम गुड़िया है। पूरी हुई है। हमारे जनधन खाता में पैसा आवा और सरकार हमें गल्ला भी दी थी और वही पैसा जनधन खाता में आवा जो उठाए के हम गैस लिहन और जियन खायन और सरकार बहुत मदद दी थी। हमारा नाम सरोज है, कलवारी रहित है। लॉकडाउन में सरकार हमें जनधन खाता में है 500 रुपया 3 चक्कर दी, गैस भरा है
हमें राशन भी मिलत है, अपने बाल बच्चन जिया है। 3 महीना में 1500 रुपया दी सी 500 रुपया महीना। हमार गरीबन के खर्चा चला है। लॉकडाउन में बड़ी परेशानी रहा तो हमार खर्चा चला है। किसानन वाला पायन है। पैसे को हम लोग वापरा, बच्चों को वापराया, उन्हें बच्चों को खिलाया। वो नहीं देता तो सरकार नहीं देता तो हम लोग को भूखा होने की नौबत आ गई थी। जनपद बलरामपुर में महिलाओं के प्रधानमंत्री जनधन योजना में कुल खाते 2,52,740 खाते हैं, जिनमें लगभग 2,30,000 खाते एक्टिव अकाउंट्स हैं और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत जो 500 रुपये की 3 किस्तें सरकार ने भेजी हैं, उसमें इन महिलाओं के खातों में हमारे जनपद में 34 करोड़ 50 लाख रुपए की राशि आई है। इन जनधन खातों में उज्ज्वला स्कीम की सब्सिडी, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का पैसा भी आ रहा है। मोदी हुकूमत के फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रोग्राम प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत कानपुर देहात ज़िले में 6 लाख से ज़ायद बैंक अकाउंट खोले जा चुके हैं। स्कीम की शुरुआत 6 साल कबल की गई थी और इन अकाउंट्स में जमा रकम 3.50 करोड़ रुपए से ज़ायद हो गई है। जनधन अकाउंट्स होल्डर्स ने ज़िले में 50% से ज़ायद ख़वातीन हैं और हुकूमत ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत कोविड-19 के बहरान में गरीबों की मदद देने के वास्ते 3 मसावी माहाना किस्तों में 1,500 रुपये उनके अकाउंट में डाले हैं। हुकूमत ने 26 मार्च 2020 को जनधन अकाउंट होल्डर्स के अकाउंट में अप्रैल से 3 महीने तक हर महीने 500 रुपये की इमदादी रकम पहुंचाने का ऐलान किया। जनधन बैंक अकाउंट्स के जरिए लोगों को मिलने वाले सरकारी फ़ायदे को भी बराह रास्त मुस्तफ़ीदीन के बैंक अकाउंट में पहुंचाने की सहूलत फराहम कराई गई है। कानपुर देहात जनपद में जनधन खाते की जो योजना माननीय प्रधानमंत्री द्वारा चलाई गई थी, उसमें हमारे जनपद में 6 लाख से ज़्यादा खाते खोले जा चुके हैं। ये बहुत महत्वाकांक्षी योजना रही है माननीय प्रधानमंत्री जी की, जो गरीबों के लिए निःशुल्क और जीरो बैलेंस पे खाते खोले गए थे। इसमें लोगों को बहुत लाभ मिला है। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा कोरोना काल में हमारे जनपद में लगभग 350 करोड़ रुपए भेजे गए हैं, जिससे लोगों को काफ़ी लाभ हुआ है। सरकार ने योजना जो चलाई है माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, हमें जो उसमें सबसे पहले 2-2 हज़ार रुपये हमारे खाते पे आए, जो पीएम किसान के। और दूसरी योजना जो है वो हमारा उज्ज्वला जो गैस सिलेंडर हमें मिले हैं, उसमें जो है 3 महीने तक हमको फ्री रुपया सिलेंडर भराने के लिए मिला। जो ये योजना प्रधानमंत्री ने चलाई थी, धन योजना 2014 में जब सरकार आई थी, तब तो नहीं लग रहा था इसका कुछ फ़ायदा मिलेगा, लेकिन कोरोना काल में जिस तरीके से इसका हमें लाभ मिला है, पैसा आया 500 रुपये, उज्ज्वला योजना का पैसा आता रहा सिलेंडर लेने के लिए और राशन के लिए पैसा दिया, अभी किसान निधि का हमारे अकाउंट में 2000 रुपया आया। तो ये सब का जो हमें लाभ मिला है इस योजना के तहत मिल पाया। पहले तो खाता ही नहीं था, एक तो खाता खुल गया, मेरा पैसा नहीं लगा उसमें, उसका भी धन्यवाद हम मोदी जी को देना चाहेंगे। और जो कोरोना काल में उन्होंने मदद की, पैसा भेज के जनधन योजना का अगर ना चल रही होती तो शायद पैसा भी हमें ना मिल पाता। जापान के वज़ीर-ए-आज़म शिंजो आबे ने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है। इससे कबल आज क़यास आराइयाँ जारी थीं कि वो अपने ओहदे से इस्तीफ़ा देंगे, लेकिन अब इस खबर की पूरी तरह से तस्दीक हो गई है कि जापान के वज़ीर-ए-आज़म ने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है। उन्होंने पहले ही इस्तीफ़े के इशारे किए थे। सितंबर 2021 तक उनके मुद्दतकार थी, लेकिन इससे कबल सेहत से मुतल्लिक़ असबाब से उन्होंने अपने ओहदे से हटने का फ़ैसला किया है। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने अनलॉक का जायज़ा लिया और कोविड-19 के इन्फेक्शन की चेन को तोड़ने के लिए सभी कोशिशें जारी रखने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि मेडिकल टेस्टिंग, खुसूसी तौर से रैपिड एंटीजन टेस्ट की तादाद में इजाफ़ा किया जाए, RT-PCR टेस्ट की तादाद में भी इजाफ़ा किया जाए और रियासत में यौमिया 1,50,000 कुल टेस्ट की यकीनी बनाने की हिदायत दी। साथ ही कहा कि इसके लिए ज़रूरी मैन पावर का बंदोबस्त किया जाए। उन्होंने बताया कि सर्विलांस को बेहतर करने के लिए इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के बदौलत बंदोबस्त को मुस्तहकम बनाया जाए। वज़ीर आला ने कहा कि कोविड-19 के इन्फेक्शन के तईं वसी बेदारी की तशहीर इस तरह की जाए जिससे मुतासिर लोग सामने आने से न घबराएं और कोविड-19 से बचाव से मुतल्लिक़ प्रोटोकॉल पर अमल करते हुए सभी सरगर्मियाँ शुरू होनी चाहिए
और सरकारी दफ्तर में तातील पर रहने वाले एहलकारों और गैर सेहतमंद एहलकारों को छोड़कर ऑफिस के औकात में हर वक्त 50% एहलकारों की मौजूदगी पर हाल में होनी चाहिए। वज़ीर आला ने कहा कि सभी ज़िला मजिस्ट्रेट कोविड से मुतल्लिक़ कामों के साथ साथ अवाम के मसाइल के हल को यकीनी बनाएं। मुल्क की निस्फ आबादी को मौका मिलते ही अपनी शिनाख्त कायम करने में वक्त नहीं लगाती। लखनऊ के चिन्हट ब्लॉक की तिवारीगंज की रहने वाली रेखा और रोशनी ने भी अपनी हिम्मत और मेहनत से अपनी ज़िंदगी की परेशानियों पर जीत हासिल कर ली है। लॉकडाउन के दौरान हुई इक़्तिसादी मुश्किलात में उन्होंने रोज़ी रोटी चलाने के लिए नई राह अख्तियार करके अपने ख्वाबों को पूरा करने का काम किया है। महिलाएं किसी से पीछे नहीं हैं। मौका मिलते ही अपनी मेहनत से अवसर को वो तलाश लेती हैं। ऐसा ही कर दिखाया है लखनऊ के तिवारीगंज की रहने वाली रेखा और रोशनी ने। कोरोना काल में लॉकडाउन के दौरान उत्पन्न हुई परिस्थितियों में कुछ करने की चाहत थी। उन्हें परिवार की चिंता भी थी, रोजी रोटी कैसे चलेगी, बच्चों की पढ़ाई कैसे होगी। ऐसे में इन्हें राह दिखाई आजीविका मिशन ने। जब परिवार में खाने पीने का संकट था तो इन्होंने कुछ नया करने की ठानी। सरकार की मदद से इन्होंने कैंटीन का काम शुरू किया। लेबर चौराहे पर इन लोगों ने एक ठेला लगाया और इस ठेले में छोला भटूरा, पूड़ी कचौड़ी और छोला चावल बनाकर बेचने का काम शुरू किया। बस देखते ही देखते कुछ ही दिनों में मेहनत रंग लाने लगी। सुबह से दोपहर तक ही इनका सारा सामान बिकने लगा और देखते ही देखते इस काम से हुई आमदनी से इनकी जिंदगी बदल गई। सर, पहले की जिंदगी तो हम लोग बहुत कष्ट में गुजार रहे थे सर, लेकिन जब से हम लोग समूह से जुड़े हैं तब से लेकर आज तक हम लोग की ज़िंदगी जो है वो काफ़ी अच्छी हो गई है। और लॉकडाउन के दौरान ये था सर कि काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा, तो क्योंकि सरकार द्वारा हमें 1,10,000 आया था कि हम महिलाएं अपने पैर पे खड़े हो सके, कुछ रोज़गार करें। तो इस महामारी के दौर में हमने सोचा कि बाकी तो भीड़ कहीं कर नहीं सकते हैं सर, लेकिन हमने इसी वजह से हमने वहाँ पर कैंटीन का काम सोचा कि हम महिलाएँ ये करें। इससे हमारा मतलब रोजगार भी आगे बढ़ेगा और महिलाओं को प्रेरणा मिलेगी कि जिससे वो महिलाएं जो डर रही हैं कि हम नहीं कर सकते कुछ, वो आगे बढ़ने के लिए वो भी होंगी सर। बच्चों की अच्छी पढ़ाई और जिंदगी की लड़ाई में इन्हें नई राह तलाशने की हिम्मत दी। अब ये लोग औरों के लिए मिसाल बन रहे हैं और अपने परिवार वालों का बड़ा सहारा बन गए हैं। सर, इससे ये बहुत फायदा हुआ कि सर हमारे घर परिवार की थोड़ी टेंशन कम हुई और दूसरी बात सर हमारे बच्चों की हम जिस तरह परवरिश करना चाहते थे, पढ़ाना जिस स्कूलों में चाहते थे, वो हम सर अब कर सकते हैं। सरकारी मदद ने इन्हें बड़ा सहारा दिया है। आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता समूह से जुड़ने के बाद मिली मदद से इन्होंने अपने जीवन को संवार लिया है। जब थोड़ा सा लॉकडाउन में ढील हुआ तो उसके अंतर्गत ये ठेले और खोमचे अपना लगा के इन लोगों ने अपना काम शुरू किया। NRLM के तरफ से इनको हम RF और CIF से इनको उनके खातों में मैंने पैसा भेजा। आज स्थिति ये है कि हमारा तिवारीगंज गांव ही नहीं, लखनऊ में जो हमारे विकासखंड चिन्हट के अंतर्गत जो ग्राम पंचायतें आती हैं, हमारी समूह की बहनें कभी ये नहीं कहेंगी कि हमें खाने की दिक्कत है, क्योंकि हमने हर हाथ को काम दे दिया है और बड़े स्वेच्छा से ये लोग अपना कार्य कर रही हैं। रेखा और रोशनी ने आपदा में अवसर ही नहीं खोजा, बल्कि महामारी से प्रभावित अन्य लोगों को भी एक राह दिखाई है। संघर्ष से मुसीबत पर विजय पाई है। महिलाएं किसी से कमजोर नहीं होती, ऐसा ही कुछ कर दिखाया है रोशनी और रेखा ने। लखनऊ की रहने वाली ये महिलाएं नारी सशक्तिकरण के लिए एक मिसाल हैं। इन्होंने जो कर दिखाया है वो आत्मनिर्भर भारत की कहानी कहता है। अपने परिवार को सशक्त करती हैं, साथ ही अपने समाज और देश को भी आगे बढ़ाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही हैं। कैमरामैन दिनेश सिंह के साथ विकास सिंह, DD न्यूज़, लखनऊ। वज़ीर-ए-आज़म के स्लोगन लोकल के वोकल और ख़ुद कफ़ील भारत से राग़िब होकर नौजवानों का एक ग्रुप फलों और सब्जियों की इस तरह मार्केटिंग कर रहा है कि उससे जुड़े नौजवानों का एक ग्रुप इक़्तिसादी तौर से ख़ुद कफ़ील हो रहा है। वाराणसी में नए स्टार्टअप से जुड़कर ये नौजवान लोगों को रोज़गार फराहम करा रहे हैं। फार्म सोर्स नाम से स्टार्टअप शुरू करके राहुल सिंह लोगों को सब्ज़ी और फलों की होम डिलीवरी कर रहे हैं। इस काम में राहुल सिंह ने कई लोगों को रोज़गार भी दिया है।
फार्म सोर्स में सब्जियों को किसानों से ख़रीदा जाता है और उनको अच्छी तरह से साफ़ किया जाता है ताकि डिलीवरी के वक्त सब्जियों में किसी तरह का बैक्टीरिया या वायरस न हो और लोगों को बैक्टीरिया से पाक फल और सब्जियां मिलें। इसके लिए राहुल सिंह ने एक ऐप भी बनाया है जो प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। नमस्कार, मेरा नाम राहुल सिंह है और हम लोगों ने वाराणसी में एक नया स्टार्टअप चालू किया है फार्म सोर्स के नाम से। फार्म सोर्स राइट नाउ वी आर डिलीवरिंग फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जिसको हम लोग सैनिटाइज करते हैं और यूवी चैम्बर के अंदर रख के उसको जो है डिसइंफेक्ट किया जाता है। अभी फ़िलहाल हमारी टीम जो है 25 से 30 लोगों की बीच की टीम है। इसमें डिलीवरी बॉयज़ हैं, फ्लोर मैनेजर हैं, अकाउंटेंट हैं, टेक्नोलॉजी पार्टनर्स हैं, वो लोग भी इन्वॉल्व है इसके अंदर। और राइट नाउ 3 से 4 लाख के आसपास की हम लोगों की पर मंथ की बिलिंग होती है फ्रेश वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स की। हम लोग नए नए प्रोडक्ट इसके अंदर अभी ऐड करते जा रहे हैं, जैसे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हो गए, जैसे एक्जॉटिक फ्रूट्स हो गए और इम्यूनिटी बूस्टर्स हो गए। हम लोगों का फर्स्ट स्टेप मॉर्निंग में जाते हैं, डायरेक्ट फार्मर के यहाँ से सब्जी लेकर के आते हैं। उसके बाद यहाँ पे सब्जी की सॉर्टिंग होती है, वॉशिंग होती है, सैनिटाइज वॉश होता है। उसके बाद हम लोग सब्जी को यूवी चेम्बर में डालते हैं। उसके बाद उठा करके यहाँ पे हम लोग पैकिंग करते हैं। उसके बाद डिलीवरी बॉय हमारा कस्टमर के घर ले जाके होम डिलीवरी करता है। सब्जी तो काफ़ी मतलब इनका क्या कहते हैं कि सर्विस काफ़ी अच्छा है। अब बाहर जाने में उतना वो नहीं हो रहा है, इतना क्या कहते हैं कि बाहर इतना कोरोना संक्रमण का वो फैला हुआ है, तो काफ़ी आसानी हो रहा है हम लोग को बाहर मतलब 10 तरह का। हाँ, ये फार्म सोर्स से मतलब आ रहा है सब्जी, इंडिया स्टेट में है, ये लखदारा के पास में। कोविड-19 के सबब हुए लॉकडाउन में हर तरफ असर पड़ा है। वाराणसी में हर तबके से जुड़े लोगों में, चाहे वो समाजी खिदमतगार हों, कारोबारी हों या संत, सभी ने अपने रुकन पार्लियामेंट और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की अपील पर लोगों की खिदमत की है। अब वज़ीर-ए-आज़म ने ऐसे लोगों को ख़त लिखकर उनका शुक्रिया अदा किया है और उनकी हौसला अफजाई भी की है। ये मेरे लिए हृदय से अभिभूत होने और प्रसन्न होने का विषय है। हम लोगों ने जब प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया कि देश की जनता पे इस समय कष्ट है, देश के ऊपर इस समय भारी परेशानी है और इसमें सबको आगे बढ़ के सेवा करनी चाहिए, तो केवल सेवा भाव मन में लेकर के हमारे पूरी संस्था के सभी सहयोगी कर्मचारी जो कि स्वामी अतुलानंद रचना परिषद के तत्वाधान में संचालित होती है, आगे बढ़ के इस सेवा कार्य में आ गया है। मुझे हृदय से प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री जी ने हमारे कार्य को प्रामाणिकता दी है। इसके लिए प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत साधुवाद को उन्होंने हम लोगों के कार्य को सराहा। इसमें विशेष खास बात ये रही कि हम लोगों ने बेजुबान जानवर जो हैं, पशु पक्षी, उनका पूरा ख्याल रखा और उनके पसंद की चीज़ें उनको खिलाई। पक्षियों को बाजरे का चारा, गिलहरी और चींटियों को सूखा आटा और मछलियों के लिए बिस्कुट का एक वेस्टेज आता है जो मछली चारे में, वो हर कुंडों में हम डाल के उनको खिलाए। मतलब बेजुबान जानवरों का पूरा ख्याल रखा गया। भारत सरकार की जानिब से लॉकडाउन के वक्त फुटपाथ पर अपना रोजगार करने वाले लोगों के रोजगार को दोबारा बहाल करने के लिए पीएम स्वनिधि आत्मनिर्भर योजना चलाई जा रही है। ललितपुर ज़िले में इस स्कीम के तहत ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के कैंप का इनेकाद किया गया है। ज़िले की सभी नगर पंचायतों और नगर पालिका सतह पर मुनक़िद होने वाली इन कैंप के तवस्सुस से फुटपाथ पर रोज़गार करने वालों को कम सूद शरह वाली 10,000 की इक़्तिसादी मदद योजना के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का फ़ायदा दिया जा रहा है। छोटे पटरी दुकानदार जैसे अंडे की दुकान लगाने वाले, चूड़ी फरोख्त करने वाली ख़वातीन, सब्ज़ी, फल, चाय और नाई की दुकान चलाने वाले लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराकर स्कीम का फ़ायदा हासिल करने में दिलचस्पी दिखाई है। यहाँ पे बस इन लोगों ने यही बताया है कि आप लोगों के खाते में पैसे आएंगे, आपकी मदद दूर होगी, 10,000 रुपये आएंगे, तो उससे आप लोग कर सकते हैं। सब्जी वगैरह लगाए, इकट्ठी लाके थोड़ा बहुत होगा उससे। अंडे का ठेला लगाते थे, महामारी में हमारा बिजनेस फेल हो गया है, ख़त्म हो गया है, इसलिए
माननीय श्री प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने एक स्कीम निकाली जो 10,000 रुपये से अपना रोजगार कर सके। उसके लिए हम प्रधानमंत्री जी से आभारी हैं। ठेला लगाते थे ब्रेड आमलेट वगैरह का, तो लॉकडाउन में फिर बंद हो गया, तो उसमें जो कुछ पूंजी थी वो भी ऐसे ही बैठ के खाली और चली गई। अब उसके लिए दूसरी बार शुरू करने के लिए पैसे की ज़रूरत है, तो जो प्रधानमंत्री जी ने जो स्कीम दी है उसका लाभ अगर मिल जाएगा तो उसका ले लेंगे, और जो कुछ उनका देना होगा वो वापसी भी ईमानदारी से कर देंगे, ताकि आगे के लिए भी कुछ ख्याल रखा जाए हमारा। अपना बिजनेस में लॉकडाउन की वजह से नहीं कर पा रही हूँ। ब्लाउज सिलती हूँ, सूट भी सिलती हूँ, सिलाई करती थी, इसलिए मैं मतलब अभी बिजनेस के का मतलब लॉस हो गया, हमारा पैसा नहीं है, इसलिए नहीं कर पा रही हूँ। इसलिए मैं लोन लेना चाहती हूँ। प्रधानमंत्री योजना से मैं कुछ पैसे मिल जाए, सुना है कि इसमें लोन मिल रहा है, तो इसलिए मैं इसके द्वारा अपनी मतलब करके आगे अपना व्यापार बढ़ा के सिलाई का वो और कारोबार बढ़ा के मैं इसका वापस भी करूँगी पैसा। बेहतर इंतज़ामी बंदोबस्त, सनती कारोबार और गरीब कल्याण योजना के साथ उन्नाव कामयाबी का परचम लहरा रहा है। एक बार फिर बेहतर कारोबारी माहौल में अव्वल आकर उन्नाव में रियासत में अपना नाम रोशन किया है। मई जून 2020 के ईज़ ऑफ डूइंग रैंकिंग में शहर फिर अव्वल आया है। कारोबार की सभी सहूलियात और दिक्कतों का तस्फिया इंतज़ामिया की जानिब से फौरी तौर पर करने से सनत और कारोबार यहाँ कामयाबी से चल रहे हैं। बिजली, पानी, सड़क, ट्रैफिक, फायर ब्रिगेड, आलूदगी कंट्रोल, सिक्योरिटी और बेहतर इंतज़ामी बंदोबस्त ने ही कारोबार को रफ्तार दी है। सिटी मजिस्ट्रेट उन्नाव चंदन कुमार पटेल के मुताबिक वक्त वक्त पर कारोबारियों के साथ तालमेल कायम करने से यहाँ बिजनेस और सनतों को फ़रोग मिला है। उसमें हमारे उन्नाव को से प्रथम स्थान मिला है। तो हमारे इसमें जो हमारे जिला उद्योग कार्यालय है उसमें कार्य करने वाले अधिकारी और जो एडमिनिस्ट्रेशन के पास जो जिला उद्योग बंधु की बैठक होती है उसमें उनके वादों का निस्तारण है, उनकी जो भी समस्याओं का निस्तारण है और उनके द्वारा दिया गया शासन स्तर पर फीडबैक है। इसका ये मिला जुला परिणाम था कि पिछले 3 बार से उन्नाव जनपद हमारा कारोबारी रैंकिंग में जो है वो प्रथम स्थान प्राप्त किया है। अग्नि सुरक्षा के दृष्टिकोण से उन्नाव जनपद के जितने उद्योग हैं सभी लोगों को प्रशिक्षित किया जाता है और यह प्रेरित किया जाता है कि NBC 2016 के मानक के अनुरूप अग्नि सुरक्षा व्यवस्था स्थापित करा लें, ताकि विकास के साथ में वहाँ जो भी काम करने वाले मजदूर हैं उनकी सुरक्षा भी सुनिश्चित हो सके। इसके लिए अधिक से अधिक जो भी उद्यमी हैं वो जो भी प्रशिक्षण हम लोग द्वारा दिया जाता है उसमें सम्मिलित लोग होते हैं और इक्विपमेंट चलाने के जो भी प्रशिक्षण होते हैं उसमें सार्थक तरीके से वो लोग सम्मिलित होते हैं और अग्निशमन विभाग पूरा प्रयास करता है कि अधिक से अधिक उद्योग यहाँ विकसित हो और किसी भी उद्यमी को कोई भी समस्या अग्निशमन विभाग से उत्पन्न न हो। कोरोना के बढ़ते हुए ख़तरे के पेश नज़र वज़ीर मुमलिकत बराए जेल जयकुमार जैकी ने फतेहपुर में अपने असम्बली हल्के जहानाबाद के मुख्तलिफ ग्राम सभाओं का मुआयना कर लोगों के मसाइल सुने। उन्होंने लोगों को कोरोना बहरान के दौर में अपने आप को सेहतमंद रखने के लिए सफाई पर खुसूसी तवज्जो देने के साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क के इस्तेमाल और हुकूमत की गाइडलाइन पर अमल करने की बात कही। उन्होंने कोरोना बहरान के दौर में आम लोगों के लिए हुकूमत की जानिब से चलाई जा रही अवामी बहबूद की मुख्तलिफ स्कीमों के बारे में मालूमात फराहम कराईं। देखिए, कोरोना के समय में तो मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि अभी इसकी कोई दवा नहीं आई है, इसलिए इसका मूल मंत्र है कि मास्क लगा के रहना है और 2 गज दूरी बना के रहना है। लेकिन इसे अपने हौसले को और बुलंद करते हुए अपने कामों को करते रहना है। ये कोरोना की महामारी में जब तक कोई दवा नहीं आ रही है तब तक के लिए यहाँ पर मास्क लगाना, 2 गज की दूरी बना के रखना, हरी सब्जियाँ खाना, काढ़ा पीना
ये सब करते हुए अपने आप को सुरक्षित करते हुए अपने सभी कामों को करें। ने कोरोना के विषय में जानकारी दी, उसके बचाव के भी लक्षण बताए और ये किसान सम्मान निधि की जो बातें कही वो हमारे लिए हितकर की बातें हैं और हमारे गांव के विकास की जो बातें हैं उन्होंने जो भी कहा वो हमारे गांव के प्रति अच्छी हैं। रियासत में तेज़ी से बढ़ रहे कोरोना के इन्फेक्शन के पेश नज़र वज़ीर-ए-आज़म ने बांदा के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और मंतकाई कोविड हॉस्पिटल को पीएम कोविड केयर फंड से 30 नए वेंटिलेटर मुहैया कराए हैं, जिसके बाद अब इस अस्पताल में 40 वेंटिलेटर हो गए हैं, जिससे अब चित्रकूट धाम मंतिके के चारों ज़िले के कोरोना मुतासिर मरीजों के इलाज में आसानी होगी। बांदा के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज को आलमी वबा के सबब मंतिकाई कोविड हॉस्पिटल बना दिया गया है, जिसमें बांदा के अलावा महोबा, चित्रकूट और हमीरपुर के कोरोना मुतासिर मरीजों को भी भर्ती करके उनका इलाज किया जाता है। मेडिकल कॉलेज को 1000 ऑक्सीजन सिलेंडर भी पीएम कोविड केयर फंड से भेजे गए हैं, जिसके बाद अब यहाँ पर कोरोना इन्फेक्शन के सबब भर्ती होने वाले मरीजों का इलाज बेहतर तरीके से हो पाएगा। अभी तक की रिसर्च से इंडिया में और बाहर ये पता चला कि जो मरीजों की मौत हो रही है कोविड से वो ऑक्सीजन की कमी या वेंटिलेटर और क्रिटिकल केयर की वजह से हो रही थी। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारे चीफ मिनिस्टर साहब दोनों ही कंसर्न थी कि मोर्टेलिटी को कम करना, मृत्यु दर को कम करना है। तो उस चीज़ के लिए सारे मेडिकल कॉलेजों की कैपेसिटी एनहांसमेंट, उनकी क्षमता को बढ़ाया जाना था। तो अभी तक जो हमारा टारगेट 200 बेड का था, उस 200 बेड का ब्रेकअप पहले था कि आइसोलेशन के बेड 165 होंगे और 30 बेड हमारे होंगे हाई डिपेंडेंसी यूनिट कहलाती थी और 5 बेड होते थे जो एक्सक्लूसिवली इन्वेजिव वेंटिलेटर। 2 तरह के वेंटिलेटर होते हैं, एक नॉन इन्वेजिव और इन्वेजिव, और वो मरीज की किस तरह की ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट है, कितनी सांस ले पा रहा है, उसके हिसाब से उनको डॉक्टर यूज़ करते हैं। तो इस क्षमता को बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री जी ने अपने प्रधानमंत्री कोविड केयर फंड से हम लोगों को पहले 10 वेंटिलेटर दिए थे और अभी 30 वेंटिलेटर संडे को भेज दिए गए जो कि इंस्टॉल हो चुके हैं। तो हमारी इस तरह से वेंटिलेटर वाली क्षमता बढ़ गई है। जालौन में कोरोना से मुतासिर मरीजों को जिला इंतजामिया की जानिब से बनाए गए L1 अस्पतालों और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज उरई में बेहतर इलाज मिल रहा है, जिसके सबब यहां हर कोरोना से सही होने वाले मरीजों की तादाद में इजाफा हो रहा है और लोग भी उन्हें मिल रहे बेहतर इलाज की तारीफ़ कर रहे हैं। जालौन में अभी तक तकरीबन 1155 मरीज़ कोविड-19 कोरोना से मुतासिर हो चुके हैं, जिनमें से 917 मरीज़ बेहतर इलाज और खाने पीने के सबब सेहतयाब होकर घर जा चुके हैं। कोरोना से जंग जीतने वाले कोरोना सर्वाइवरों का कहना है कि वज़ीर आला की बेहतर रहनुमाई में ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से जो L1 अस्पताल बनाए गए हैं उनमें किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है। देखिए, जनपद में कोरोना वायरस के जो मरीज निकल रहे थे और अभी भी जो मेडिकल कॉलेज या अन्य जो सेंटर बनाए गए हैं, मुझे लगता है कि अन्य जनपदों के सापेक्ष में यहाँ व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं। मेडिकल कॉलेज में तो मतलब बता नहीं सकते कि जो व्यवस्थाएं लोग बताते थे कि सरकारी व्यवस्थाओं में कमियाँ रहती ये रहती, लेकिन वहाँ का स्टाफ, मेडिकल स्टाफ, खासतौर से प्रिंसिपल दीनाथ मनोज वर्मा जो वहाँ के इंचार्ज हैं, व्यवस्थाएं देखते हैं, मैट्रन हैं, समन्वय, ये लोग इतने सजग रहते हैं। मरीज का अगर थोड़ा सा मैसेज पहुँचा कि हमें ये चीज़ समस्या हो रही है, ये दिक्कत हो रही, वहाँ उसकी मतलब क्विक रूप से उसको देख रेख करते हैं वहाँ। आखिर में अहम खबरें एक बार फिर। कोरोना के पेश नज़र इम्तिहानात को मुलतवी करने वाली अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी स्कीम के मुताबिक ही यूनिवर्सिटियों में आखिरी साल के इम्तिहानात को सितंबर में कराने पर जाहिर की रजामंदी। गरीबों की मालियाती शमूलियत के लिए शुरू की गई प्रधानमंत्री जन धन योजना के आज 6 साल हुए मुकम्मल। इस स्कीम के तहत अब तक 40.35 करोड़ से ज़ायद खोले जा चुके हैं अकाउंट्स।
जापान के वज़ीर-ए-आज़म शिंजो आबे ने अपने ओहदे से दिया इस्तीफ़ा। सितंबर 2021 तक उनकी मुद्दत कार थी, लेकिन इससे कबल सेहत से मुताल्लिक़ असबाब से उन्होंने अपने ओहदे से हटने का किया फैसला। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने हफ्तावारी लॉकडाउन पर सख्ती से अमल किए जाने की बात कही। कोविड-19 के इन्फेक्शन की चेन को तोड़ने के लिए कोशिशें जारी रखने की दी हिदायत। इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन ख़त्म हुआ। इजाज़त दीजिए। आदाब।